हाँ, आपका स्वागत है इस वीडियो में। ये वीडियो बेसिकली रहने वाला है एक आईडी के ऊपर। ये अभी तुरंत ही आया लेकिन बहुत बेहतरीन आईडी रहने वाला है ये। और मैंने पहला वीडियो इस आईडी पे मेरे दूसरे में जिसमें मैंने बताया कैसे इसको आप सेटअप करोगे और किन-किन यूज़र्स के लिए यूज़ के लिए है, कौन-कौन इसे यूज़ कर सकता है आईडी। वो केस भी मैंने बताया, उसको सेटअप करना बताया मैंने। इस वाले वीडियो में असम कोड तो वर्क है हमारा पहले से। इस वाले पेज में हमने इसको पूरे अच्छी तरीके से टेस्ट किया है कि हमने इसको पूरे अच्छे से टेस्ट किया है कैसे-कैसे वर्क करता है। और जो भी मैंने टेस्ट करके मैंने समझा है, जाना है, मैं इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ, कैसे ये वर्क करता है। और मैंने इसको टेस्ट करते वक़्त मैंने इसका पूरा एक्सट्रीम लेवल एंड कर दिया है, इसका लिमिट भी खत्म कर दिया मैंने। आज के 1 दिन का जो लिमिट है, चलो बोलने के साथ-साथ मैं आपको दिखाते हुए चलता हूँ, ठीक है? तो जिस आईडी की मैं बात कर रहा हूँ बेसिकली गूगल का एंटी ग्रेविटी के लिए, फुल स्टैक डेवलपर के लिए, फिर कंटेंट के लिए, बैकएंड के लिए, सबके लिए है, ठीक। तो हाँ, अभी मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आपको और बेसिकली आपका इंस्टॉलेशन वीडियो आप देख सकते हो, ठीक है। हमारे चैनल पे भी है जिसके अंदर हमने सेटअप दिखा रखा है आपको। और अदरवाइज आप यहाँ पे गूगल एंटी ग्रेविटी, तो यहाँ से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो। ओके, विंडो के लिए भी केस भी आप देख सकते हो, ठीक है। मेरे केस में विंडो है तो मैं अपने विंडो के लिए कर चुका हूँ इसे डाउनलोड। मैं आपको दिखाऊंगा अभी, डोंट वरी। ओके ओके ये ओके ये छोड़ो, ये कुछ और है। अब मैं अपने उस आईडी पे आ जाता हूँ जिस पे मैंने आज आज मैंने जो एक्सपेरिमेंट करके सीखा और समझा है उसको बताने के लिए। तो ये आईडी है बेसिकली खुला हुआ, मैं इस प्रोजेक्ट कर ही रहा था। सडनली मैंने सब कुछ करने के बाद मैंने एक डेली पोस्ट चैलेंज वाला मैंने एक पूरा फुल स्टैक फ्लेज्ड फ्रंट एंड बैक एंड और एपीआई इंटीग्रेटेड सभी मैंने वेबसाइट बनाया है। मैं उसे दिखाता हूँ पहले आपको इसे रन करके। तो सीडी में कर दूँगा डेली पोस्ट, ठीक है। सीएमडी में चेंज कर लूँगा मैं इसको, npm रन डेव करूँगा। बेसिकली जब जावास्क्रिप्ट मान डेवलपर हो तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि मैंने npm रन डेव किया, जिसका मतलब डेवलपमेंट को मैं चालू करना चाहता हूँ। यहाँ पे मेरा नोड मॉड्यूल पहले से इंस्टॉल है तो मैं आई इंस्टॉल नहीं कर रहा किसी चीज़ को। तो मैं अगर बेसिकली में इसको रन कर देगा और इसको रन करेगा। जस्ट वेट जस्ट वेट जस्ट वेट, ठीक है। इसके साथ में ये जैसे स्टार्ट हो जाता है मैं आपको गो थ्रू कराऊंगा उस वाले से, ठीक है। ऐसे ये हो चुका है। चलो मैं इस यूआरएल को लोकल होस्ट 3000 मैं ऑलरेडी इसको रन करा के चेक करा के सब कुछ को मैंने समझा है, जाना है, देन ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। ये डैशबोर्ड है, आप देख सकते हो। ये बेसिकली डैशबोर्ड का पेज है, फ्रंट पेज है, ठीक है। डैशबोर्ड फ्रंट, और ये लॉगिन साइन अप पेज है। अदरवाइज लॉगिन पेज है, साइन इन पेज है, और साइन अप पेज भी ये रहा, ठीक है। यहाँ पे आप साइन अप कर सकते हो। देन मैं साइन इन कर लेता हूँ, ठीक है। ऑलरेडी मेरा अकाउंट है यहाँ पे। ठीक है, पासवर्ड में एंटर कर देता हूँ, देन मैं साइन इन करता हूँ और ये देखोगे यहाँ पे ईमेल आईडी आ चुका है, ठीक है। थोड़ा बहुत इशू है जिसे हम सॉल्व कर लेंगे। और यहाँ पे आप देखोगे 30 डेज ऑफ कोड का चैलेंज है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे लीडरशिप बोर्ड पे ये जो 2 यूजर अकाउंट दिख रहे हैं, 2 पार्टिसिपेट भी आपको दिख जाएंगे। 2 पार्टिसिपेट यहाँ पे देखोगे तो 2 ही पार्टिसिपेशन है। और मैं दिखाता हूँ आपको इसका पूरा ये 2 से भी ज़्यादा पार्टिसिपेशन हो जाएगा। डोंट वरी, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। साथ में आपने जो भी मतलब ये बेसिकली ये जो टेक्स्ट हुआ है, ये मतलब मान लीजिए आज कोई कोड किया या फिर आपने कुछ कंटेंट बनाया तो उस कंटेंट को आप यहाँ पे कहीं भी पब्लिश कर उसको, उसका लिंक आप यहाँ पे डालेंगे, ये काउंटिंग हो जाएगा। तो मैं काम करता हूँ, इसको साइन अप करता हूँ ईमेल आईडी से, साइन अप करके देन इसे लॉगिन करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो मैं नाम दे देता हूँ यहाँ पे, देन ईमेल एड्रेस,
क्या हूँ, डमी बना देता हूँ, ठीक है, डमी, देन @gmail.com, पासवर्ड, मैं इसे करता हूँ क्लिक। ओह, पहले मैं इसे एक्सेप्ट कर लूँ, ठीक है, ओके। मैं सेव नहीं कर रहा हूँ पासवर्ड को, कोई ज़रूरत नहीं है मुझे दोबारा से उसको करने का। आप देखोगे तो यहाँ पे सबसे पहले आप लॉगिन करते हो तो ज्वाइन चैलेंज में आता है, यहाँ पे देखोगे नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट दो है, और ये पूरा 1 महीने का पार्टिसिपेशन वाला है, ठीक है। आप अगर ज्वाइन पे क्लिक करते हो तो आप देख सकते हो, और अदरवाइज आप अंदर भी जाके देख सकते हो कि अभी 2 पार्टिसिपेंट है। आप ज्वाइन क्लिक कर लेते हैं, यहाँ पे लिंक को डालने की एक्टिविटी डालेगा, इसमें ज्वाइन करता हूँ क्लिक, तो यहाँ पे देख सकते हो। अब यहाँ पे आप लिंक डाल सकते हो, बेसिकली ये सिर्फ इंस्टाग्राम के लिए है, अगर आप इंस्टाग्राम पे कुछ भी पोस्ट करते हो तो वो वाला लिंक आप यहाँ पे डाल सकते हो। मैं इंस्टाग्राम का पोस्ट का लिंक निकाल लेता हूँ, इंस्टाग्राम, ओके, ये लॉगिन लेगा, तो मैं इसे दूसरे अकाउंट से कर लेता हूँ, इंस्टाग्राम, ठीक है। और रेंडमली मैं कर लेता हूँ, 1 मिनट, जस्ट वेट। सीएम फेमस, तो ये वाला है इंस्टा, ठीक है। मैं कोई भी एक पोस्ट को ले लूँगा, जैसे कि ये वाला पोस्ट है, और इसको मैं अगर लेता हूँ तो चलो इसे हटा देते हैं, कोई दूसरा पोस्ट ले लेते हैं, ये वाला पोस्ट में लेता हूँ। जैसे इस पोस्ट को मैंने कॉपी किया, जैसे मान लो कि मेरा पहला कंटेंट है, इसे मैंने अपलोड किया है, ठीक है। अब इस कंटेंट को मैं डाल दूंगा यहाँ पे, यहाँ पे जाकर मैं मान लो आज कंटेंट मैंने यही अपलोड किया, इसको मैंने यहाँ पे डाला, देन आप देखोगे लीडरशिप बोर्ड पे 3rd नंबर पे आ चुका है, ठीक है, 3rd नंबर पे आ चुका है, ठीक है। देन आप अगर यहाँ आते हो, देन डैशबोर्ड पे, तो आप देखोगे नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट भी 3 हो चुके हैं, ठीक है। आप यहाँ पे डाल सकते हो। अभी हल्का फुल्का माइनर इशू है इसमें, अगर मैं यहाँ पे दोबारा लिंक डालता हूँ तो वो फिर से कर जाएगा, देखना यहाँ पे दोबारा डालूंगा तो हट जाएगा। ये मैंने डाला, एंटर किया, स्टैक वेरीफाई है। अगर मैं कुछ गलत लिंक डाल देता हूँ ना, जैसे कि मैं यहाँ का, अगर मैं कुछ गलत लिंक डाल देता हूँ, जैसे ये हटा के मैंने एंटर किया, अब देखोगे वो गायब हो चुका है, जैसे गलत लिंक का जाता है वो हट जाएगा वहाँ से, ठीक है। तो ये एक एरर है जिसे फिक्स करना है, एरर नहीं बग है, इसे फिक्स करना है। सही एरर डालोगे तो वो आ जाएगा, गलत एरर, गलत लिंक डालेंगे आप तो वो हट जाएगा। ये बहुत बेसिक सा मैंने, और मैं सच बताऊँ तो एक भी लाइन ऑफ कोड मैंने ना फ्रंट एंड बैक एंड किसी भी लाइन ऑफ कोड मैंने नहीं लिखा है अपने हाथ से, ये तो मैंने गो थ्रू करा दिया आपको इस चीज़। अब मैं आता हूँ इस आईडी का पावर को मैं दिखाता हूँ कि कैसे इसने किया। मैंने एक भी लाइन का कोड नहीं लिखा, मैंने सिर्फ और सिर्फ एक ब्लैंक आईडी खोला, मैंने एक कंपटीशन वेबसाइट का मैंने एक फोल्डर बनाया, देन मैंने सिर्फ लिखा यू आर ऑटोमेटिक फुल ऑटोनोमस फुल स्टैक डेवलपमेंट एजेंट, यू विल बिल्ट अ प्रोडक्शन रेडी वेब एप्लीकेशन कॉल्ड डेली पोस्ट चैलेंज, ठीक है, दैट हेल्प क्रिएटर रन अ चैलेंज टू अपलोड अ कंटेंट एवरी डे, ठीक है, एंड ऑटोमेटिकली वेरीफाई वेयर द अपलोड एक्चुअली हैपन ऑन द टारगेट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दे that they that they deliver a repo with the working front end, back end, and test deployment, configure, add a readme file, run deployment instruction, सब कुछ मैंने यहाँ पे दे दिया, ठीक है। आर्टिफैक्ट, स्क्रीनशॉट, यूआरएल, यूआरएल एग्जांपल, टेस्ट रिजल्ट, सब कुछ मैंने यहाँ पे, सब कुछ मतलब एक अच्छा सा प्रॉम्प्ट मैंने लिख के दिया। देन करीबन ये से जनरेट करना शुरू किया, जनरेट करता गया। देन इसके बाद जनरेट करते 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 इसने करीबन लिया होगा कम से कम, अच्छा खासा बहुत टाइम ले रहा है, 10 मिनट आराम से ले लेता है ये इस चीज़ को करने के लिए, ठीक है। तो ये करने के बाद ये फोल्डर स्ट्रक्चर मेरा पूरा बन के रेडी हो गया, फ्रंट एंड बैक एंड सब कुछ बने, बस माइनर इशूज थे इसके अंदर। तो मैंने फर्स्ट टाइम जब से रन किया तो मुझे डैशबोर्ड को ओपन करने में, तो उसको मैंने दोबारा से, मैंने कुछ भी नहीं यहाँ पे फोल्डर को, ये सिर्फ फोल्डर स्ट्रक्चर, सिर्फ फोल्डर नहीं जनरेट, फोल्डर में सिर्फ कोड नहीं जनरेट करता, ये फोल्डर स्ट्रक्चर को अच्छे से समझ भी रहा है। साथ ही साथ में क्या किया उसने, जिस भी फोल्डर स्ट्रक्चर को जब समझता है, जब मैंने कहा फिक्स द इशू इन डैशबोर्ड ओपन, मैंने उतना एक्सट्रीम मतलब एक्सप्लेन करके भी नहीं लिखा मैंने,
मुझे पहला इशू आया डैशबोर्ड पे कुछ एरर था, एरर को समझ पा रहा था किस वजह से हो रहा है, क्योंकि मैंने इस कोड को गो थ्रू नहीं किया था उस टाइम तक। तो मैंने सिर्फ उसको दिया कि ये फिक्स द इशू और डैशबोर्ड। तो देन वो अगेन एनालाइज किया सब कुछ, सारे फोल्डर को समझा जितने भी फाइल कोड थे, सबको एनालाइज करने के बाद उसने दोबारा से जनरेट कराया। ठीक है, फिर मैंने देखा कि इसके अंदर साइन अप पेज नहीं है, साइन अप पेज ही नहीं है इसके अंदर। तो मैं, कैन यू गिव मी हाउ टू साइन अप इंस्ट्रक्शन। तो इसने मुझे साइन अप इंस्ट्रक्शन भी दिया कि आप अगर नॉन यूजर हो, अगर आपने डाटाबेस में लॉगिन नहीं कर रखा है, तो आपको कोई जरूरत नहीं, आप सीधा ईमेल आईडी डालो, पासवर्ड डालो, आप लॉगिन हो जाओ। ठीक है, ठीक है। तो मैंने ये चीज़ के बाद मैंने इनसे कहा ठीक है, पेमेंट करा के सबसे क्या अच्छे से काम किया, एजेंट दिखाता हूँ, मल्टीपल एजेंट आप कैसे किया मैं चाहता हूँ। मेरे 3-4 इश्यूज हैं और मैं साइमल्टेनियसली चाहता हूँ कि इन सब पे एक साथ काम हो रहा हो। तो उसके लिए क्या किया मैंने, कंट्रोल की दबाएंगे आप, ठीक है, क्या दबाएंगे, कंट्रोल ई दबाएंगे, एजेंट मैनेजर खुलता है। यहाँ पे देख सकते हो मैंने बहुत सारे एरर को एक साथ ही मैंने इसको